नमस्कार। हर ग्रह का अपना एक स्वाद होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अलग अलग स्वाद अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग स्वाद की चीजें खाकर या पीकर आप ग्रहों को मजबूत भी बना सकते हैं और यह पूरी तरह से सही बात है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मैं शुरू से इस बात को कहते आया हूं कि यदि किसी ग्रह को मजबूती देना है, मजबूत करना है, तो सबसे पहली थेरेपी जो है, सबसे ज्यादा प्रभावी थेरेपी जो है, वो है जेमस्टोन की थेरेपी, रत्नों की थेरेपी। तो उस ग्रह का पर्टिकुलर रत्न पहन ले, वो ग्रह जो है मजबूत हो जाएगा। लेकिन कई बार मैं ये सुनता हूं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है रत्न खरीदने का, या फिर कहीं पर हम फंसे हुए हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हम नहीं खरीद सकते हैं। तो फिर मैं ये कहता हूं कि भाई उसकी धातु खरीद लें। भाई सोना, लोहा, चांदी, तांबा, कांसा, अलग अलग धातु भी मैंने बताई, इसमें पूरा एक सीरीज बना हुआ है ग्रहों को लेकर के। तो उसकी धातु खरीद लें। अब आप कहें भाई धातु भी नहीं हम खरीद सकते हैं, तो फिर मैं तीसरे नंबर पर आता हूं और कहता हूं कि भाई इस पर्टिकुलर स्वाद की चीज खाएं या पिए और इस ग्रह को करें मजबूत। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव, गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव जो है, बृहस्पति देव जो है, उनका स्वाद होता है मीठा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मीठा। तो यदि आप बृहस्पति देव को करना चाहते हैं मजबूत, तो आपको खाना पड़ेगा मीठी चीजें। कई लोगों को मीठा अलाउ है, कई लोगों को मीठा अलाउ नहीं है, उनके स्वास्थ्य के अनुसार। स्पेशली जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर वंशानुगत बीमारी डायबिटीज की जिन्हें चल रही है, उन लोगों को मीठा अलाउ नहीं है। तो उन लोगों के लिए फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिन्हें मीठा अलाउ है, जिनका स्वास्थ्य मीठा खाने की परमिशन देता है, उन सभी को यदि बृहस्पति देव को मजबूत करना है तो रोज मीठा खाना चाहिए। मैं देखिए बहुत अच्छी एक आपको फायदेमंद चीज बताता हूं। मीठी गुड़, जगरी जिसे कहा जाता है, डॉक्टर्स भी गुड़ खाने की सलाह देते हैं। जब भी आप भोजन करें, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन के साथ या भोजन के जस्ट बाद आप गुड़ खाएं। ये आपके बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए तो कारगर होगा ही होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा भी यदि आप कुछ और मीठा भी खाना चाहते हैं, इवन आप फल खाना चाहते हैं, ऐसा फल जो अपनी मिठास के लिए ही जाना जाता है, खट्टा नहीं होना चाहिए वो फल, मिठास के लिए ही जाना जाता है, या फिर वो मीठा है, तो उस फल को भी खाया जा सकता है बृहस्पति देवता को मजबूती देने के लिए। बृहस्पति देवता को मजबूती देने के लिए पीली चीजें भी खाई जा सकती हैं फल में, खासतौर पर केला हो गया या फिर आम हो गया, जिसे हम संतरा भी कहते हैं, ऑरेंज जो है वो भी खाया जा सकता है। येलो और ऑरेंज चीजें भी खाई जा सकती हैं। लेकिन उसके अलावा जो खास तौर पर मीठी है, उसका कलर कुछ भी हो, वो भी खाया जा सकता है। चाहे वो फल हो, चाहे वो फलों का जूस हो, पिया भी जा सकता है। चाहे वो किसी प्रकार का, जैसे हलवा हो गया किसी चीज का, गाजर का हलवा हुआ, लाल लाल है वो, पीला तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाया जाता है। तो जो भी मीठी चीज है वो बृहस्पति देव को मजबूत करती है यदि आप उसे खाते हैं या पीते हैं तो। अब रही बात जो डायबिटिक पेशेंट है उनका क्या, तो देखिए यदि किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की बीमारी जो आपको अलाउ नहीं करते मीठा खाने के लिए, तो आप जो है, आजकल मार्केट में शुगर फ्री टैबलेट्स और पाउडर्स अवेलेबल हैं, आप वो ला सकते हैं। उससे जो है हर गुरुवार हलवा बना सकते हैं। ऑब्वियसली हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि 0 कैलोरी कोई सा पाउडर लेकर के आए जिससे आपका शुगर लेवल जो है अप या डाउन ना हो। घी का इस्तेमाल जो है नगण्य करें और आप जो है हलवा बनाएं और बिल्कुल खाएं। सिंपल हमारे आटे का, जो गेहूं का आटा होता है, उसका हलवा भी बहुत अच्छा बन सकता है। इसके अलावा किसी और आप हलवा बना सकते हैं, जैसे गाजर का हलवा हो सकता है, बहुत सारे हलवे हो सकते हैं, लौकी का हलवा हो सकता है। तो लौकी का हलवा बहुत फायदेमंद है, गाजर का हलवा बहुत फायदेमंद है। हाँ, उसमें शुगर और घी जब डल जाता है तो वो थोड़ा फायदा उसका कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम घी या कोई और सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
ओवरऑल बात तो ये निकल के आई कि भाई मीठा यदि आप खाते हैं तो आपके बृहस्पति होते हैं मजबूत। यदि कहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी है लेकिन कमजोर है बृहस्पति को मजबूत करके वो आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं, तो आप मीठा खाना शुरू करें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उस आधार पर। हाँ, लेकिन उसके भी पहले मैं कहूंगा कि यदि आप रत्न पहन सकते हैं, येलो सफेद पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, तो ये पहले नंबर की प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पर सोना है तो सोना पहना जा सकता है, और नहीं फिर तीसरे नंबर पर स्वाद आता है तो मीठा खाया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको शुक्रदेव के बारे में बताया था, ये एक सीरीज चल रही है। पहला वीडियो शुक्रदेव का था, आज का वीडियो गुरुदेव का है, बृहस्पति देव का है, अगला भी एक वीडियो होगा, ऑब्वियसली उसके बाद भी वीडियो होगा। तो पूरे सीरीज में मैं आपको अलग अलग ग्रहों के स्वाद बताऊंगा, कैसे किस प्रकार से खाया जा सकता है, पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।